कभी नहीं पता चला कि असंख्यात वर्ष पुराना एक ऐसा शांतिकारक मंत्र शांति धारा में प्रतिदिन मुनिराज के मुख से निकलता है जिसके माध्यम से दुनिया में वैश्विक शांति आ सकती है। लेकिन कभी भावना पैदा नहीं हुई कि साधु के मुख से एक बार शांति धारा में मेरा नाम भी निकले, वो मेरे नाम से शांति धारा करें। सुने हैं प्रभाव पड़ता है, सुने नहीं करके देखो ना। हमने तो करके देखे हैं, ऐसे प्रयोग करके देखे हैं। मैं मनावर में था 3 साल पहले, उसी वक्त व्यक्ति ने, एक बच्चा था, उसने सुसाइड करने के लिए कुछ जहर पी लिया और थोड़ा बहुत नहीं अच्छा पी लिया। एडमिट हुआ इसी इंदौर शहर के अरबिंदो में। माता पिता रोके हुए आए, बोले कि महाराज बच्चे ने इतना जहर पी लिया। डॉक्टर ने बोला बचना मुश्किल है, अगर 72 घंटे शांति से निकल गए तो बच जाएगा, नहीं तो डेथ सर्टिफिकेट तो डीसी तो पहले से बना के रख दिया है। हमने कहा विश्वास रखो, हमने सुना है कि शांति धारा कमाल करती है। आज मौका है, तुम्हारे भाई और पुत्र की कारण मैं भगवान की परीक्षा कर लेता हूं। और मैंने शुद्ध मन से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी की उसके उपस्थिति के, एक ब्रह्मचारी को खड़ा किया। मैंने कहा तुम शांति धारा करो, मैं मंत्र पढ़ता हूं। लेकिन मेरी ऐसी भावना है कि जिसके नाम का मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, जिसके नाम को लेकर के कह रहा हूं, उसके जीवन में, उसका जीवन बचना चाहिए। इस मंत्र के साथ मैंने पहली बार मनावर में शांति धारा का प्रयोग किया। मनावर की समाज इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, लेकिन अगर ये उद्बोधन वहां तक जाएगा तो मनावर वाले कमेंट बॉक्स में लिख के बता भी सकते हैं कि कौन से लड़के ने, और बड़े गढ़ का लड़का था, लेकिन कुछ मतलब पैसे वैसे कुछ कमी पड़ गई तो उसने सुसाइड का प्लान कर लिया। मैंने उसके नाम पे शांति धारा करी 3 दिन तक लगातार। सावक से शांति धारा कराई और उससे कहा ये गंदोदक लो, इस गंदोदक को लेकर के जाओ अरबिंदो तक, उसके माथे पर, उसके गले पर, उसके पेट पे लगा देना, मुझे पूरा विश्वास है अच्छा हो जाएगा। और अंदर ही अंदर कमरे में बैठ करके ही सोचता था कि अगर इस शांति धारा के बाद अगर वो बच्चा नहीं बचा तो कभी शांति धारा करने के लिए किसी को प्रेरणा नहीं दूंगा। ये झूठ है। खुद अपने ऊपर प्रयोग किया, 3 दिन बाद बच्चा खतरे से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बालक खतरे से बाहर निकला, उसके माता पिता ने कहा आकर के मेरे पास कि महाराज जी ये डॉक्टर के बस की बात नहीं थी, ये शांति धारा का प्रभाव है। मैंने गुरुदेव के वे शब्द मेरे कान में गुंजायमान हो गए जब गुरुवर ने कहा था कि जब गृहस्थों को प्रतिकूलता होती है तो 5 तरीके से अपनी उस प्रतिकूलताओं का वो शमन करता है। विद्या भैषज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा, शब्द थे, आगम ग्रंथों में लिखे हैं, रोज पढ़ता हूं। लेकिन जब कभी प्रयोग करने का मौका मिला और प्रयोग करके देखा तो आनंद आ गया। आचार्य भगवंत एक ही बात कहते थे, हमेशा कहा गुरुदेव ने कि अगर आयु कर्म पूरा खत्म हो गया है तो फिर मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। क्यों? क्योंकि आयु कर्म पूरा खत्म हो गया है, उसकी सत्ता में, उस कर्म प्रकृति में आयु कर्म बचा नहीं। शरीर तो अच्छा है, स्वस्थ है, पुष्ट है, लेकिन आयु कर्म अगर खत्म हो गया तो फिर उसको कितनी शांति धारा कर लो, कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आयु कर्म शेष है और आपके जीवन में प्रतिकूलता है तो एक सच्चे साधु का सहारा लेकर के एक बार उसके पास जाकर के बोलो गुरुदेव बहुत परेशानी है, एक बार आप अपने मुख से परिवार के नाम पे शांति धारा कर दो, आपके मुख से बोले हुए वचनों से मेरा जीवन संवर जाएगा। ऐसा बोलो गुरुदेव के पास जाकर के, गुरुओं से। लगे कि तपस्वी है, साधक है, जिसका ब्रह्मचर्य उसके गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त है, एक बार उनके मुख से करा के देखो, कमाल होता है बंधु, कमाल कमाल होता है। मैं रोज प्रतिदिन करता हूं, रोज उस शावक को शांति धारा करते वक्त गौर से देखता रहता हूं कि आचार्य भगवंत कहते थे कि प्रतिमा और साधु के तेज के बीच में अगर किसी गृहस्थ को खड़ा कर दो, इस तरफ से प्रतिमा का तेज आ रहा है, इस तरफ से एक साधु की साधना का तेज लग रहा है, और शांति धारा के निमित्त से 2 गृहस्थों को खड़ा कर दो, 4 को खड़ा कर दो, और खड़ा करके उधर से प्रतिमा अपना तेज दे दे, इधर से साधु अपना तेज दे दे, गृहस्थ निहाल हो जाता है।
ये करुणा है जैन शासन की जो साधु करते हैं। आप बुलाते हैं, हम चले आते हैं, लेकिन जाने के बाद आपकी भावनाओं में, उस साधु की भावनाओं में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब अपने उस भाव के साथ उपयोग को लेते हुए जब साधु आपके लिए कोई भावना करता है, जब कहता है इसका विद्या औषधि बल बढ़ता रहे, आयु बढ़ती रहे, उत्कर्ष होता रहे, उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। जब एक अपशब्द कहने पर आपका चेहरा मुरझा जाता है, तो इतने सारे सुंदरतम और पवित्रतम शब्दों के बीच में इस तरफ जिनबिंब है, इस तरफ साधु है, बीच में जिनबिंब के साथ दो गृहस्थ खड़े हैं। उस गृहस्थ के जीवन का तेज जो बढ़ता है, देखने लायक रहता है। ये गुरुदेव हमेशा कहते थे कि गृहस्थ अपनी प्रतिकूलताएं विद्या भैषज मंत्र तोय हवनैर, विद्या से, ज्ञान के माध्यम से, भैषज मतलब औषधि के माध्यम से। मान लो शरीर में प्रतिकूलता आ गई है, जीवन में कोई प्रतिकूलता आ गई है, विचारों में, मानसिकता में कोई प्रतिकूलता आ गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर बस की प्रतिकूलता होती है, मानसिकता की भी कई प्रतिकूलता होती है। उसके लिए आचार्यों ने शब्द लिखा, जिन वयण मोसह मिड़म, जिन्हें भगवान के वचन भी औषधि का रूप है।